हेलो स्टूडेंट्स। और आज हमारा चैप्टर नंबर 1 पर लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसका हमारा पहला टॉपिक क्या है? इवेपोरेशन। क्या है? इवेपोरेशन। और ये पहला और लास्ट भी यही टॉपिक है। तो आज हम बस इवेपोरेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? तो इवेपोरेशन का मतलब होता है कि लिक्विड का गैसेज स्टेट में चेंज हो जाना। लिक्विड का गैसेज स्टेट में चेंज हो जाना, यानी कि ये क्या है? मेरा वाटर है। H2 क्या है? मेरा वाटर। अब ये वाटर कौन सी स्टेट में रहेगा? मेरा लिक्विड स्टेट में रहेगा। बोलो हाँ या ना रहेगा। अब जब ये लिक्विड से किस में चेंज हो जाएगा? गैसेस में चेंज हो जाएगा। यानी जब ये लिक्विड से गैसेस में चेंज हो जाएगा, कौन? हमारा वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर पर, अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर पर जब ये इवेपोरेट हो जाए, यानी कि जब ये लिक्विड से किस में चले जाए? गैस में चले जाए, उसी को क्या कहेंगे? इवेपोरेशन। क्या कहेंगे? इवेपोरेशन। यानी कि आपने क्या लिया? पानी लिया, और उस पानी को आपने क्या गिरा दिया? नीचे गिरा दिया, फर्श पर। अब फर्श पर जब पानी गिराते हो तो क्या एक बात बताना, क्या आपके रूम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है? उस टाइम पे 100 डिग्री सेल्सियस तो होता नहीं है। 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही तो होता होगा रूम टेम्परेचर। अब उसी रूम टेम्परेचर पर वो जो वाटर होता है, वो वाटर किस में चला जाता है? लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? इवेपोरेशन। क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। तो अ सरफेस फिनोमिनन इन विच लिक्विड्स चेंजेस इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम पर जब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए? वेपर में कन्वर्ट हो जाए, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? इवेपोरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन पता है, हम लोग इवेपोरेशन के रेट को पता है बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। यानी कहने का मतलब है इवेपोरेशन का रेट जो होता है वो किस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग इसको देखने वाले, यानी कि पानी कब जल्दी उड़ जाएगा, पानी कब धीरे धीरे उड़ेगा, क्या पानी को हम लोग अपने हिसाब से तेज और जल्दी उड़ा सकते हैं? ये वाली बात हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से इवेपोरेशन को रेट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब जानते हैं कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो हमारे इवेपोरेशन को रेट को इफेक्ट करते हैं। तो इसमें पता है सबसे पहला फैक्टर क्या है? इसमें हमारा सबसे पहला फैक्टर है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। यानी कि कहने का मतलब है कि जितना बड़ा सरफेस एरिया, कहने का क्या मतलब है? जितना बड़ा सरफेस एरिया हमारा इवेपोरेशन रेट भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को पता है क्या करना है? एक ढक्कन के अंदर पानी लेना है। आप लोग एक ढक्कन में पानी लेना, और दूसरा पानी आपको क्या करना है? पानी को ऐसी सरफेस पर गिरा देना है। एक पानी ढक्कन में लेना और एक क्या करना? आप गिरा देना। अब आप पता है क्या देखोगे? जो पानी आपने गिराया उस पानी का सरफेस एरिया क्या होगा? बढ़ जाएगा। जो पानी आपने गिराया उसका सरफेस एरिया क्या होगा? ये जो सरफेस एरिया है उसका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और दूसरा क्या होगा? जो पानी आपने ढक्कन में लिया है उसका सरफेस एरिया क्या रहेगा? कम। तो पता है जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है ना, यानी जो फर्श पर फैलाया हुआ पानी है, वो बहुत जल्दी गायब हो जाएगा। और ढक्कन वाले को गायब होने में पता नहीं 2-3 पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे। तो यहाँ से हमने क्या समझा? यहाँ से हम लोगों ने ये समझा कि भाई इवेपोरेशन के रेट को हम लोग बढ़ा सकते हैं किस तरीके से? एक्सपोज सरफेस एरिया से। यानी जितना ज्यादा हम सरफेस एरिया को फैला देंगे, इवेपोरेशन की रेट उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये था हमारा पहला फैक्टर। और इसका दूसरा फैक्टर क्या है? तो इसका दूसरा फैक्टर है इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर जितना ज्यादा, इवेपोरेशन रेट भी क्या होगी? उतनी ज्यादा, उतनी ही जल्दी पानी क्या हो पाएगा? इवेपोरेट होएगा। उतनी ही जल्दी पानी क्या होगा? इवेपोरेट होगा। यानी कहने का मतलब ये है, अब आपको कहाँ जाना है? कहीं शादी पार्टी में जाना है, और शादी पार्टी में जाना था, और आपके पास जो आपकी टी शर्ट थी या जो फेवरेट आपकी शर्ट थी, वो शर्ट क्या हो गई थी? गीली थी। अब आप क्या करोगे? गीली पहन के जाओगे? नहीं, आपको तो पहन के भी वही जानी है। तो आप क्या करोगे? अब उसको इस्त्री करोगे। क्या करोगे? इस्त्री करोगे। यानी जो प्रेस होती है, आयरन होती है, उससे आयरन करोगे, है ना? तो जिससे क्या होगा? आप उसका टेम्परेचर, आयरन का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ा हुआ रहेगा, जिसकी वजह से पानी भी इवेपोरेट जल्दी जल्दी होगा। और इसी तरीके से अब एक बात बताओ, अगर आपको आपके कपड़े सुखाने हैं तो आप उसको धूप में रखते हो या छाव में रखते हो?
छाव में अगर रखोगे तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा, जिसकी वजह से इवेपोरेशन का रेट भी क्या रहेगा, कम। और बच्चा अगर इसी की बजाय अगर आप उसको बाहर कहीं खुले में रखोगे तो टेम्परेचर क्या रहेगा, ज्यादा, और टेम्परेचर रहेगा ज्यादा तो इवेपोरेशन का रेट भी रहेगा ज्यादा। बोलो आया या नहीं आया समझ? पक्की बात आया होगा, मेरे को 100% पता है, आ गया सबको। तो इसी के साथ हम अगला फैक्टर देखते हैं जो इफेक्ट करता है किसको, इवेपोरेशन को। तो इवेपोरेशन को तीसरा कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है, क्या है वो, ह्यूमिडिटी। क्या है, ह्यूमिडिटी। अच्छा, ह्यूमिडिटी आपको शब्द नहीं पता तो मैं बता देता हूं। देखो ह्यूमिडिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर, यानी हमारी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का जो अमाउंट प्रेजेंट है, जितने अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, वही क्या होती है, हमारी ह्यूमिडिटी। क्या होती है, हमारी ह्यूमिडिटी। यानी अब मुझे एक बात बताना, अगर आपको कपड़े सुखाने हैं तो क्या आपके जो कपड़े हैं वो बारिश के मौसम में जल्दी सूखते हैं या गर्मियों के मौसम में जल्दी सूखते हैं? एक बार मुझे इसका आंसर दो। आपको सीरियस सी बात है भाई, समर में जल्दी सूखेंगे, बारिश में नहीं सूखेंगे। अब बारिश के मौसम में पता है जल्दी क्यों नहीं सूखते? अगर बारिश नहीं हो रही है तभी बेटा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि बारिश के मौसम से कि बारिश में आप कपड़े सुखा रहे हो ना, बारिश रुकी हुई है, आप सुखाने गए हो लेकिन कपड़े सूखेंगे नहीं जल्दी से। पूछो क्यों? भैया जी इसलिए नहीं सूखेंगे क्योंकि अभी जो हमारे बारिश हुई होगी, अब बारिश हुई है तो उससे क्या होगा, पानी कुछ इवेपोरेट हुआ होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, यानी वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे किसमें, एटमॉस्फेयर में। यानी हमारी हवा में पहले ही से क्या है, नमी है, यानी हमारी हवा पहले ही से क्या है, हल्की हल्की गीली है, और उसमें आप गीले कपड़े सुखाओगे तो कहां से सूखेगी। तो ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा, इवेपोरेशन रेट क्या होगा, उतना कम, और ह्यूमिडिटी जितनी कम, इवेपोरेशन रेट क्या होगा, उतना ज्यादा। ये दोनों एक दूसरे से ऐसे उल्टे चलते हैं। कैसे चलते हैं, उल्टे चलते हैं। आई होप ये वाला भी आपको आ गया होगा समझ, 100% आ गया होगा। तो हम मूव करते हैं अगले पर, और अगला देखो कितना खास है, क्या है, विंड स्पीड। क्या है, विंड स्पीड। हवा करोगे जितनी तेज क्या रहेगी, हवा रहेगी, इवेपोरेशन रेट भी क्या रहेगा, उतना ज्यादा। जितनी ज्यादा हवा उतना ज्यादा इवेपोरेशन रेट, जितनी कम हवा उतना कम क्या, इवेपोरेशन रेट। यानी कहने का मतलब ये है, अगर कहीं पर पानी फैला हुआ है, कहीं पर पानी क्या हो रखा है, फैला हुआ है, और आप वहां पर तेज तेज हवा चला दो, तो उस पानी को उड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो पानी बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो आई होप आपको सारे फैक्टर समझ आ गए होंगे। एक बार समझ लेते, एक बार ऐसी जल्दी से। तो देखो हमने क्या पढ़ा, इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारण हैं। तो जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा, एक्सपोज सरफेस एरिया, यानी जितना ज्यादा सरफेस एरिया कर दोगे इवेपोरेशन रेट भी क्या होगा, उतना ज्यादा हो जाएगा। और उसके बाद हमने क्या देखा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इवेपोरेशन रेट भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो उसके बाद हमने ये देखा कि जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी भाई उतना ही कम इवेपोरेशन रेट, उतना ही कम क्या होगा, इवेपोरेशन रेट, और जितनी कम ह्यूमिडिटी उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन रेट। उसके बाद हमने लास्ट फैक्टर क्या देखा, विंड स्पीड, यानी जिस तरीके से स्पीड को बढ़ाते जाएंगे उस तरीके से इवेपोरेशन रेट भी बढ़ता जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं किसको, इवेपोरेशन को। अब हमारा क्या रह गया है, अब हमारा रह गया बस लास्ट टॉपिक, और लास्ट टॉपिक क्या है कि इवेपोरेशन मेक्स कूलिंग इफेक्ट, यानी जब इवेपोरेशन होता है तो उससे जो आसपास की हमारा एटमॉस्फेयर रहती है, यानी हमारी जो सराउंडिंग रहती है वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। अब कैसे ठंडी होती है, आइए जानते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे कि हमारा इवेपोरेशन किस तरीके से कूलिंग इफेक्ट शो करता है। तो इवेपोरेशन जो होता है ना, जब भी होता है इवेपोरेशन, तो उससे क्या होती है, आसपास की हमारी सराउंडिंग्स क्या हो जाती है, ठंडी। अब ये ठंडी कैसे होती है एक बार देख लेते हैं। तो देखो उससे पहले किसको देखो, इवेपोरेशन को। इवेपोरेशन हम लोग जानते हैं कि भाई जब हमारा क्या होगा, लिक्विड होगा, जब हमारा लिक्विड किस में चले जाएगा, गैसेज स्टेट में चले जाएगा, यानी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी अपने बॉइलिंग पॉइंट से जब कम पर ये लिक्विड से गैसेज में चेंज हो जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इवेपोरेशन क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इवेपोरेशन कहते हैं। तो देखो क्या होगा, ये हमारे क्या है, लिक्विड के क्या है, पार्टिकल्स हैं। अब आप लोग जानते हो लिक्विड के पार्टिकल्स क्या रहेंगे, पास पास रहेंगे। अब लिक्विड को किस में जाना है, गैस में जाना है, और गैसेस के पार्टिकल्स क्या रहते हैं, थोड़े दूर दूर रहते हैं। थोड़े कैसे रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। यानी कि अब लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, ये जो हमारा लिक्विड है, ये हमारे जो H2O वाला लिक्विड है, अब इसको अपने पार्टिकल्स को
काफी अपने से दूर दूर करना पड़ेगा, तभी तो ये किस में जाएगा, गैसेस में जाएगा। तो अब जब ये अपने पार्टिकल्स को तोड़ेगा, जब ये अपने पार्टिकल्स के बीच की जो इसके अंदर फोर्स होगी, जब ये इस फोर्स से बाहर आने की सोचेगा, तो बाहर आने के लिए इसको किसकी जरूरत है, एनर्जी की। बाहर आने को इसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, इसको एनर्जी की। भाई बिना एनर्जी के तो हम लोग नहीं चलते, तो बिना एनर्जी के ये पार्टिकल्स अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेंगे कैसे, तो ये अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेंगे किसकी वजह से, एनर्जी की वजह से। तो एनर्जी ये किसकी फॉर्म में लेते हैं, एनर्जी ये लेते हैं किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में लेते हैं, हीट की। और मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, तो वो कौन सी हीट होती है, जो हीट किसमें मदद करती है, पार्टिकल्स को उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उससे ओवरकम करने के लिए। तो हमने देखा था भाई उस हीट का नाम कौन सा हीट होती है, लेटेंट हीट होती है। कौन सी हीट होती है, वो छिपी हुई हीट होती है, लेटेंट हीट होती है। तो अब ये लेटेंट हीट क्या करेगी, इसको ब्रेक करेगी, इसके पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करेगी, और ये इसके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, और फिर ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा हमारा किसमें, गैसेस में। किसमें चेंज हो जाएगा, गैसेस में। अब ये वाली बात तो आ गई समझ। अब लिक्विड ने तो अपनी गैसेस स्टेट को प्राप्त कर लिया। अब क्या होगा भैया, ये कूलिंग इफेक्ट कैसे हुआ, तो देखो अब एक बात बताना, अब ये जो एनर्जी ली इसने, अब ये जो इसने लेटेंट हीट ली, ये कहां से लेगा, अपनी सराउंडिंग से ही लेगा। अब ये पार्टिकल अपनी सराउंडिंग से ही लेगा, अपने चारों ओर से। अब इसके चारों तरफ की जब हीट गायब हो जाएगी, इसके चारों तरफ की जब हीट गायब हो जाएगी, इसके चारों तरफ की जब एनर्जी गायब हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है वहां पर तो कूलिंग, वहां तो फिर ठंडा ही पड़ जाएगा, वहां पर तो फिर कूलिंग ही हो जाएगी, क्योंकि कोई हीट ही नहीं है। जो हीट थी भी वो हीट एब्जॉर्ब कर ली लिक्विड के पार्टिकल्स ने। तो इसीलिए जो होता है हमारा इवेपोरेशन, कौन सा इफेक्ट शो करता है, हमेशा ही कौन सा इफेक्ट शो करता है, कूलिंग इफेक्ट शो करता है। कौन सा इफेक्ट शो करता है, कूलिंग इफेक्ट शो करता है। तो ये वाली बात आ गई होगी आपको समझ। तो यहीं पर ये चैप्टर ने आप लोगों के सामने दम तोड़ दिया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट